Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने सोचा है कि जिस थर्ड पार्टी को आप अपनी लव स्टोरी का विलन समझ रहे हैं, कहीं वही आपके रिश्ते की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट तो नहीं? आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर थर्ड पार्टी का आना सिर्फ एक रुकावट था या फिर यूनिवर्स का एक ऐसा प्लान था जो आपके रिश्ते की असली सच्चाई को सामने लाना चाहता था। कई बार जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें किसी और का असली चेहरा दिखा सके, लेकिन क्या यहाँ भी वही हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया या फिर उसने उनके दिल में छुपे कुछ ऐसे इमोशंस को जगाया जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे? और सबसे बड़ी बात, क्या ये पूरी सिचुएशन आपके रिश्ते का एंड बनने वाली है या फिर वही मोड़ जहां से कहानी एक बिल्कुल नई डायरेक्शन लेने वाली है? कार्ड्स के पास कुछ ऐसे राज हैं जो शायद अब तक किसी ने आपको नहीं बताया। तो अगर आप तैयार हैं अपने कनेक्शन की गहरी सच्चाई जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मिस्टीरियस और आई ओपनिंग रीडिंग। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट क्यों बन गई? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आप जानते हैं, जब मैंने पहला ये कार्ड देखा, मुझे सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। बहुत लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी आई मतलब पार्टनर का दिल भी उसकी तरफ चला गया होगा, लेकिन यहाँ एनर्जी कुछ और ही कहानी सुना रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में शुरुआत से ही आपकी एक अलग जगह थी, ऐसी जगह जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जब थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके रिश्ते के आसपास अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू की, तब भी आपके पार्टनर के इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए नजर नहीं आते थे। यहाँ कार्ड मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं बल्कि इमोशनल लॉयल्टी दिखा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि थर्ड पार्टी ने कई बार आपके पार्टनर के सामने आपको लेकर डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसी सिचुएशंस जहां आपके पार्टनर को लग सकता था कि उन्हें आप पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने इन बातों को आपसे शेयर नहीं किया। अब सवाल ये है कि ऐसा आपके पार्टनर ने क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। उन्हें लगा कि आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगा कि जो भी कंफ्यूजन है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। और सच कहूं तो काफी हद तक उन्होंने चीजों को कंट्रोल भी किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस वक्त आपके पार्टनर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो चीज वो एक छोटी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वही धीरे धीरे एक बड़ी उलझन बनने वाली। आपके पार्टनर ने सिचुएशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने उनकी लाइफ को अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में धकेल दिया। और आज जब मैं ये कार्ड देखती हूँ, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर जो घर बना हुआ है, उस घर का दरवाजा सिर्फ आपके नाम से खुलता है। बाहर कितने भी लोग खड़े हो जाएं, कितनी भी आवाजें आ जाएं, लेकिन उनके इमोशंस की असली डेस्टिनेशन आज भी वही है जहां आप हैं। Okay, so the next card over here
इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। ये एनर्जी किसी ऐसे इंसान की लग रही है जो हर प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना चाहता है, जो लोगों के सामने कम बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। जब थर्ड पार्टी ने अपनी चालें चलनी शुरू की तब आपके पार्टनर ने उस सिचुएशन को भी इसी नजरिए से देखा। आपके पार्टनर को लगा कि वो मैच्योर है, समझदार है और किसी भी प्रॉब्लम को खुद संभाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हर बात डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। मैं देख रही हूं कि कई बार आपको लगा होगा कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया, लेकिन कार्ड के हिसाब से उस वक्त उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि जब तक वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं तब तक उन्हें किसी और को, स्पेशली आपको, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे प्लान से नहीं चलती। अचानक कुछ ऐसा प्रेशर आया जिसने आपके पार्टनर को मेंटली थका दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, कंफ्यूजन बढ़ने लगा, उन्हें खुद समझ नहीं आया कि जो चीजें पहले सिंपल लग रही थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। और यही वो वक्त था जब थर्ड पार्टी ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। जब कोई इंसान वीक फील करता है तब उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। थर्ड पार्टी ने वही सपोर्ट का मास्क पहना। उसने आपके पार्टनर को एहसास दिलाया कि वो उनकी साइड पर है, कि वो उनकी प्रॉब्लम या उनकी बात को समझती है, कि वो उनकी प्रॉब्लम्स में साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। सपोर्ट और लव एक जैसे नहीं होते। आपके पार्टनर को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन दिल का कनेक्शन नहीं। दिल की जगह पर आज भी आप ही नजर आते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, आपकी पोजीशन उनकी लाइफ में कभी किसी ने नहीं ली और ना ही शायद ये थर्ड पार्टी कभी ले सकती है। और शायद सबसे ज्यादा ये बात थर्ड पार्टी भी समझती है, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस जगह तक वो पहुंचना चाहती है वो जगह आज भी उसकी नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ। क्वीन ऑफ कप्स मुझे सबसे पहले इमोशंस की सच्चाई दिखाती है, और जो सच्चाई यहाँ नजर आ रही है शायद उस पर बहुत लोगों को यकीन करना मुश्किल है। आपके पार्टनर के इमोशंस आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ, सिचुएशन उलझी हुई है। हाँ, आज आप दोनों के बीच डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इस कार्ड की एनर्जी को देख रही हूँ, मुझे किसी और के लिए वैसे इमोशंस नजर नहीं आते हैं आपके पार्टनर के अंदर जैसे आपके लिए नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम इमोशंस की नहीं थी, प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस की थी। आपके पार्टनर एक ऐसे फेज में फंस गए जहां उनकी लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। उनके आसपास इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि उन्हें समझना मुश्किल हो गया कि किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। और इसी बीच थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज बहुत केयरफुली बिल्ड की। मैं देख रही हूँ कि जब भी आपके पार्टनर इमोशनली वीक हुए, जब भी उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया, जब भी उन्हें लगा कि उनकी बात को कोई नहीं समझ रहा, तब थर्ड पार्टी ने उनके सामने खुद को एक हेल्पर के रूप में प्रेजेंट किया। उसने कभी शुरुआत में अपनी असली इंटेंशंस दिखाई ही नहीं। उसने पहले सिंपैथी दिखाई, उसने पहले कंसर्न दिखाया, उसने पहले सपोर्ट दिखाया, और धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद ये इंसान उनके डिफिकल्ट टाइम में साथ खड़ा है। लेकिन ये कार्ड मुझे एक और सीक्रेट बताता है। थर्ड पार्टी जितना भी एफर्ट कर ले, वो कभी भी आपकी जगह नहीं ले पाई और ना ही ले पाई। आपके पार्टनर के दिल में जो इमोशंस आपके लिए हैं, उनका लेवल बिल्कुल अलग है। इसी वजह से आज भी उनके अंदर आपके लिए फीलिंग जिंदा है। सबसे मिस्टीरियस बात पता है क्या है? थर्ड पार्टी भी इस बात को समझती है, जानती है कि आपके पार्टनर के इमोशंस उसके कंट्रोल में पूरी तरह कभी नहीं है। वो जानती है कि उनका दिल आज भी किसी और के नाम पर धड़कता है, और शायद इसी वजह से आज जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिर्फ कंपटीशन की नहीं बल्कि पोजीशन की एनर्जी लगती है। जैसे कोई चीज पाने की जिद में सच्चाई को इग्नोर कर रहा हो, और ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है
सच्चाई देखना ही नहीं चाहती है, वो अपनी जिद में चूर है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ। अब टेम्परेंस कार्ड मुझे वो मूवमेंट दिखाता है जहां से थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट बनने लगे। देखिए, शुरुआत में सब कुछ इतना डेंजरस नहीं था जितना आज नजर आ रहा है। शुरुआत में आपके पार्टनर लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो हर सिचुएशन को संभालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब। मुझे लगता है कई बार उन्होंने खुद को बीच में रखकर प्रॉब्लम्स को रोकने की कोशिश की। एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ बाहर की कॉम्प्लिकेशंस थी, और बीच में आपके पार्टनर खड़े। लेकिन इंसान हर चीज को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना ज्यादा वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उनकी एनर्जी ड्रेन होती चली गई। धीरे धीरे उनकी क्लैरिटी कम होने लगी, डिसीजन लेने की पावर कम होने लगी, और फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि उनकी लाइफ इतनी उलझनों से भर कैसे गई। यही वो पॉइंट था जहां थर्ड पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी एंट्री ली। उसने आपके पार्टनर को एहसास दिलाया कि वो उनकी प्रॉब्लम समझती है, वो उनकी साइड पर है, वो उनके स्ट्रगल्स को फील कर सकती है। और जब कोई इंसान अंदर से थक जाता है, तब उसे असली और नकली सपोर्ट के बीच डिफरेंस समझने में मुश्किल होती है। लेकिन ये कार्ड मुझे बार बार एक ही बात बता रहा है, आपके पार्टनर ने कभी भी थर्ड पार्टी को अपने इमोशनल फ्यूचर के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कभी भी उस कनेक्शन को उस नजरिए से इंपॉर्टेंस नहीं दी जिस नजरिए से आपको दी। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज भी आपके पार्टनर के दिल में आपकी जगह वही है जो पहले थी। बस फर्क इतना है कि अब उनके आसपास इतनी कंफ्यूजन जमा हो चुके हैं कि वो खुद अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और यही कंफ्यूजन आगे चलकर इस पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले गई जहां थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं रही, बल्कि आपके रिश्ते की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन गई। सो ये आपके रिश्ते की असलियत है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में टर्निंग पॉइंट कैसे बनी, ये तो अभी आपको और समझ आएगा धीरे धीरे जैसे हम आगे की ओर मूव करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि आज भी आप अपने पार्टनर के दिल में बसते हैं। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है, कम से कम उसको तो आप क्लेम कर सकते हैं। उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड। अब यहां से आपके रिश्ते की स्टोरी एकदम बदलती हुई नजर आती। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी जितनी वो चाहती थी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। आपके पार्टनर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस थर्ड पार्टी को रिजेक्ट किया था। शायद उन्होंने बाउंड्रीज रखी, शायद डिस्टेंस बनाया, या शायद उन्होंने अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर दी। लेकिन यही रिजेक्शन थर्ड पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। यहाँ मुझे एक नॉर्मल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे ऑब्सेशन वाली एनर्जी नजर आ रही। जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया हो कि जो चीज उसे नहीं मिली है, उसे हर हाल में पाना है। और यही वजह है कि थर्ड पार्टी धीरे धीरे कार्मिक लेसन बन गई। आप सोच रहे थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये सिचुएशन सिर्फ टाइम से सॉल्व होने वाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग नहीं, एनर्जीज भी काम कर रही हैं। आपके पार्टनर की सोच, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी क्लैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी, उनके डिसीजंस बदलने लगे, उनकी प्रायोरिटीज बदलने लगी। और यही वो मूवमेंट था जहां थर्ड पार्टी एक सिंपल डिस्ट्रैक्शन से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट बन गई। ये कार्ड मुझे बार बार कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बहुत प्लानिंग के साथ हुआ, बहुत पेशेंस के साथ हुआ। इसलिए आज जो साइकिल चल रहा है वो सिर्फ रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, ये कार्मिक साइकिल है जहां हर चीज को समझने के लिए सरफेस से ज्यादा गहरा देखना पड़ेगा। ओके, सिर्फ सरफेस की चीजों को देखकर अगर आप अपने रिश्ते के लिए फैसले बनाएंगे तो आपका फैसला गलत ही साबित होगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ कार्ड की एनर्जी काफी मिस्टीरियस हो जाती है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशंस के लेवल पर काम नहीं किया, इसने सिचुएशंस को भी मैनिपुलेट किया।
बहुत सी बातें ऐसी हुई होंगी जो आपके पार्टनर को नेचुरल लग रही थी, लेकिन असल में उनके पीछे किसी और की प्लानिंग चल रही थी। सबसे पहले मुझे यहाँ सिक्रेसी नजर आती है। ये एनर्जी सामने से कुछ और पीछे से कुछ और करने वाली लगती है। मैं थर्ड पार्टी एनर्जी की बात कर रही हूँ। इसी वजह से आपके पार्टनर को काफी देर तक सच समझ ही नहीं आया और आज भी उनके सामने क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ मुझे वो रिजेक्शन भी याद आ रहा है जो थर्ड पार्टी को मिला। उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की बजाय थर्ड पार्टी ने कंट्रोल का रास्ता चुना। इस बात की एनर्जी के हिसाब से मुझे लगता है कि बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया गया है। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। जब भी थर्ड पार्टी को लगा कि आपके पार्टनर उससे दूर जा रहे हैं, तब तब उसने एनर्जी लेवल पर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुई। इसी वजह से आपके पार्टनर की क्लैरिटी वीक होती है, उनकी सोच पर धुंध सी छाने लगी। जो इंसान पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता था, वो धीरे धीरे कंफ्यूज्ड होने लगा। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर को खुद भी समझ नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। यही वजह है कि कार्ड इस थर्ड पार्टी को टेम्परेरी फेस नहीं कह रहा, ये एक एनर्जेटिक ट्रैप बन चुका है। और जब तक इस ट्रैप को कॉन्शियसली ब्रेक नहीं किया जाएगा, तब तक सिचुएशन अपने आप खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की इंटेंशन यही है कि आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। उसके लिए ये फुल मून, नो मून, कोई भी ऐसा फेज जहां पर एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली काम कर सकती हैं, वो दिन ये थर्ड पार्टी नहीं छोड़ती है। ठीक है, जब तक आप दोनों का कंप्लीट ब्रेकअप नहीं हो जाता, जब तक आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर नहीं चले जाते, ये थर्ड पार्टी नहीं रुकने वाली है। अब ये तो समझ आ गया कि ये थर्ड पार्टी एक टर्निंग पॉइंट कैसे बने, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि इस थर्ड पार्टी को कैसे अपने रिलेशनशिप से बाहर निकाला जा सकता है। देखिए, आपको अपने पार्टनर को कुछ भी समझाना नहीं चाहिए। आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। ना वो सुन पाएंगे, ना वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। तो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने पार्टनर को इस तरह से कठपुतली बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ मुझे दर्द का असली रीजन नजर आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्ट ब्रेक का रीजन सिर्फ थर्ड पार्टी होते हैं, लेकिन यहाँ ये कार्ड कह रहा है कि असली प्रॉब्लम उससे भी गहरी है। ये कार्ड मुझे एनर्जी मैनिपुलेशन की वजह से हुआ इमोशनल डैमेज दिखा रहा है। थर्ड पार्टी को जब समझ आया कि आपके पार्टनर का दिल पूरी तरह उसके पास नहीं जा रहा, तब उसने और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और धीरे धीरे आपके पार्टनर की नेचुरली एनर्जी और धीरे धीरे आपके पार्टनर की नेचुरल एनर्जी डिस्टर्ब होने लगी। आपके पार्टनर ने कई बार अंदर ही अंदर स्ट्रगल किया, कई बार उन्हें लगा होगा कि कुछ गलत, लेकिन वो उस गलत चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर। इसी वजह से उनका बिहेवियर भी बदलता है, कभी पास, कभी दूर, कभी क्लियर, कभी कंफ्यूज्ड। और इसी प्रोसेस में आपका रिश्ता भी हर्ट होता चला गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कार्ड बोल रहा है वो ये है कि ये थर्ड पार्टी कोई नॉर्मल फेस नहीं है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो खुद ही खत्म हो जाएगा। ये एक कार्मिक टर्निंग पॉइंट है। ये एक ऐसा लेसन है जो तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक इसका रूट कॉज एड्रेस नहीं किया जाता। इसलिए यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ वेट करना काफी नहीं होगा। सिर्फ ये सोचना कि एक दिन थर्ड पार्टी खुद चली जाएगी शायद काम ना करे।
क्योंकि कार्ड ये कह रहा है कि ये एनर्जी अपनी जगह खुद नहीं छोड़ेगी, और यही वजह है कि आज आपका रिश्ता उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक्शन और अवेयरनेस दोनों की जरूरत है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी नजर आ रही है। आप सोचिए, अगर किसी इंसान के सामने बार बार अलग अलग सच रखे जाए, अलग अलग कहानियां रखी जाए, अलग अलग इमोशंस क्रिएट किए जाए, तो एक वक्त के बाद उसके लिए रियलिटी और इल्यूशन का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। यही चीज मुझे आपके पार्टनर के साथ होती हुई नजर आ रही है। आज उन्हें थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जो इंसान बाहर से सपोर्टिव लग रहा है, वो असल में सपोर्ट है या नहीं, इस बात को समझने की क्लैरिटी उनके पास इस वक्त नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी नेचुरल एनर्जी में नहीं। आप शायद उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक दिन अचानक उनकी आंखें खुल जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कार्ड मुझे एक मैसेज दे रहा है। ये कोई टेम्परेरी फेस नहीं है, ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ये कार्मिक साइकिल है। और कार्मिक साइकिल सिर्फ वेट करने से खत्म नहीं होता। उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें हील करना पड़ता है, उन्हें कॉन्शियसली ब्रेक करना पड़ता है। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ वार्निंग भी दे रहे हैं और गाइडेंस भी। अगर आप सिर्फ इंतजार करेंगे कि थर्ड पार्टी खुद पीछे हट जाएगी, तो शायद बहुत लंबा समय निकल सकता है। क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर को जो नजर आ रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक उनसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड एक्सपेक्ट करना भी आपके साइड से गलत ही साबित होगा। आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले सकते। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत समय से सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अंदर ही अंदर स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया। बस इतना है कि उनकी एनर्जी वीक हो चुकी। जब किसी इंसान की एनर्जी ही उसके कंट्रोल में ना हो, तब उससे बड़े डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालकर वेट मत कीजिए। अगर आप सच में इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, तो पहला कदम आपको लेना पड़ेगा। अपने अराउंड एक वॉल मत क्रिएट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज इस तरह से सेट मत कीजिए कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ देखते हुए भी डर लगे। आपको अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट करना हो, क्योंकि यहाँ पैसिव रहना सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। एक्शन ही यहाँ सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बन सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्लियर मैसेज दे रहा है। बहुत समय से आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं, बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि शायद सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाए। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप सिर्फ वेट करने का वक्त खत्म हो रहा है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन उन मैसेजेस को फॉलो करना आपका काम। आपके पार्टनर अभी खुद क्लैरिटी में नहीं, इसलिए इस कनेक्शन को हील करने के लिए किसी को तो कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, और इस कार्ड के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आपके पास आ रही है। जितनी देर आप एक्शन को पोस्टपोन करेंगे, उतनी देर ये कार्मिक साइकिल भी चलती रहे। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखिए, और जो गाइडेंस आपको अंदर से मिल रही है उस पर भरोसा करके आगे बढ़िए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं। इमोशनल प्रेशर अलग है, रिलेशनशिप का प्रेशर अलग है, थर्ड पार्टी की टेंशन अलग है, और सर्टेनिटी अलग है। लेकिन यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस कहानी का एंड अभी लिखा नहीं गया। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में टर्निंग पॉइंट बनी है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। हाँ, उसने अपनी जगह स्ट्रॉन्ग बना ली है। हाँ, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया।
ये कार्ड कह रहा है कि अब वक्त आ गया है एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने का। आपके पार्टनर इस वक्त खुद अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं है, इसलिए उनसे पूरी लड़ाई लड़ने की उम्मीद रखना सही नहीं है। अगर आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, साइंस दे सकते हैं, लेकिन इन चीजों को फॉलो तो आपको ही करना होगा। इस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। और जब मूवमेंट क्रिएट करेंगे तभी ये कार्मिक साइकिल टूटने की शुरुआत होगी। बाकी ये रिश्ता आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.